हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपनी एग्जाम की तैयारी आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाइए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। आज जो भी बच्चे ट्रिपल सी नवंबर और दिसंबर एग्जाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए सीरीज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम 42 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने शामिल किया है इस क्लास में। तो ये जो क्लास है आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी क्लास के लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से जुड़ जाना है। आज जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, अगर प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास को देखने के लिए क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया है, वहां से जाके सभी प्रीवियस क्लासेस देख लीजिएगा। प्रीवियस क्लास भी आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्लासेस को आप सभी को देखना है। और आप सभी के लिए जो ये क्लास है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। अगर किसी भी तरीके का आपको अगर डाउट्स हो रहा है तो इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको पूरी सहायता किया जाएगा। तो आप सभी को किसी भी तरीके का डाउट्स है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विंडो इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप सभी को बताना है कि विंडो जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। तो अगर स्टेटमेंट जो है ये है जो सही है तो आपका ट्रू हो जाएगा, अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो आपका ये फॉल्स हो जाएगा। तो जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे लाइव सेक्शन में सभी क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। जो कि पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ लेना है, क्वेश्चंस को समझना है, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शंस का चयनित करना है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो आज ही जो क्लास है वो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और क्लास के एक एक क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन है कि विंडो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, तो बिल्कुल है। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी अगर ट्रू बता दिया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक्स कैन ओनली बी डन फॉर द सिलेक्टेड टेक्स्ट और इंटायर डॉक्यूमेंट। वर्तनी और व्याकरण की जांच केवल चयनित पाठ या संपूर्ण दस्तावेज के लिए की जा सकती है क्या। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका सही जवाब क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी अगर ट्रू बता दिया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंट बटन ऑन स्टैंडर्ड टूल बार इन वर्ड विल प्रिंट द एंटायर डॉक्यूमेंट यूजिंग द डिफॉल्ट सेटिंग। वर्ड में मानक टूल बार पर प्रिंट बटन डिफॉल्ट सेटिंग्स का उपयोग करके पूरे दस्तावेज को प्रिंट करेगा। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चंस को पहले समझिए, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शंस का चयनित कीजिएगा, ठीक है। बताइए आप सभी, क्वेश्चन में जो 3 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है, बताना आप सभी बच्चों को। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्रिड लाइंस डू नॉट प्रिंट व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड। दस्तावेज मुद्रित होने पर ग्रिड लाइन मुद्रित नहीं होती है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका सही जवाब क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी अगर ट्रू बता दिया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है ऑडियो आउटपुट डिवाइस कैन आउटपुट ओनली म्यूजिक। ऑडियो आउटपुट डिवाइस केवल संगीत आउटपुट कर सकता है क्या। बताना है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन में जो 5 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है, बताइए आप सभी। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे ट्रू बता रखे हैं उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि चेंज कैश कमांड इज यूज टू चेंज द कैपिटलाइजेशन ऑफ ए सेंटेंस। चेंज केस कमांड का उपयोग वाक्य के कैपिटलाइजेशन को बदलने के लिए किया जाता है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन में जो 6 है उसका सही जवाब क्या होगा। आज जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके जो बच्चे ट्रिपल सी या ट्रिपल सी प्लस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बताना है आप सभी का, क्वेश्चन में जो 6 है उसका सही जवाब क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी अगर ट्रू बता दिया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि द पेस ऑफ सोशल लाइफ इज इंक्रीज विथ ऑलमोस्ट एवरी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड कंप्यूटर्स हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू दिस। लगभग हर तकनीकी प्रगति के साथ सामाजिक जीवन की गति बढ़ी है और कंप्यूटर ने इसमें बहुत योगदान दिया है।
बताइए क्वेश्चन में जो 7 है उसका सही जवाब क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द मोर कंप्यूटर सिस्टम आर बिकमिंग इजी टू यूज विद देयर एग्रोनॉमिकल डिजाइन्स एंड यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। ठीक है, अधिक से अधिक कंप्यूटर सिस्टम अपने कृषि संबंधी डिजाइन और उपयोगकर्ता के अनुकूल सॉफ्टवेयर के साथ उपयोग में आसान हो जाते हैं। ठीक है, आसान होते जा रहे हैं। तो बताना आप सभी को कि क्वेश्चन में जो 8 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। क्या जो ये स्टेटमेंट है वो आपका सही है या गलत है। अगर सही है तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, अगर ये गलत है स्टेटमेंट तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। क्वेश्चन है कि अधिक से अधिक कंप्यूटर सिस्टम अपने कृषि संबंधी डिजाइन और उपयोगकर्ता के अनुकूल सॉफ्टवेयर के साथ उपयोग में आसान होते जा रहे हैं। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है ट्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रोम इज ए वोलेटाइल मेमोरी। रोम एक वोलेटाइल मेमोरी है क्या। बताना है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन में जो 9 है उसका सही जवाब क्या होगा। तो रोम जो है आपका वोलेटाइल मेमोरी नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। तो जिस बच्चे ने अगर फॉल्स बता दिया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि अ सिस्टम दैट कैन प्रोसेस टू और मोर प्रोग्राम इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन है कि एक सिस्टम जो दो या दो से अधिक प्रोग्राम को प्रोसेस कर सकता है उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है क्या। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन में जो 10 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है फॉल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डाटा ट्रांसमिशन इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के समूह को प्रोटोटाइप कहा जाता है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन में जो 11 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। बताइए, तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। जिस बच्चे ने फॉल्स बताया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि रोम इज अ परमानेंट मेमोरी। रोम एक परमानेंट मेमोरी है क्या। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन में जो 12 है उसका सही जवाब क्या होगा। तो रोम जो है आपका परमानेंट मेमोरी ही है, तो ये इसलिए ये हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द डिलीट की इज फॉर डिलीटिंग टेक्स्ट, इट विल नॉट डिलीट मैसेज फ्रॉम योर इनबॉक्स। डिलीट के टेक्स्ट को हटाने के लिए ये आपके इनबॉक्स से संदेशों को नहीं हटाएगी। बताना आप सभी को कि क्वेश्चन में जो 13 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा मेरे प्यारे साथियों। आज के लिए जो ये क्लास है ना, आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स से हम क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। तो बी केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चंस को समझिए, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शंस का चयनित कीजिए लाइव चैट में। बताना आप सभी को कि क्वेश्चन में जो 13 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रहता है फॉल्स। अगला क्वेश्चन है कि प्रोसेसिंग द डिलीट की एंड क्लिकिंग द डिलीट बटन प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। डिलीट की को दबाने और डिलीट बटन पर क्लिक करने से वही परिणाम मिलता है क्या। क्वेश्चन है कि डिलीट की को दबाने या डिलीट बटन पर क्लिक करने से वही परिणाम मिलता है क्या। बताना आप सभी साथियों को बताइए। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है ट्रू। ये बिल्कुल सही है कि अगर आप डिलीट को दबाएंगे या उस पर बटन पर क्लिक करेंगे दोनों का परिणाम जो होगा आपको एक ही मिलेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है और इसलिए हो जाता है आपका ट्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है आपका विंडोज 7 इज अ सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 7 सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। तो बिल्कुल है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। तो जिस बच्चे ने अगर ट्रू बताया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है विंडो प्रोवाइड जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड मल्टीटास्किंग फीचर। विंडो जीयूआई और मल्टीटास्किंग सुविधाएं प्रदान करता है क्या। बताना है कि क्वेश्चन में जो 16 है उसका सही जवाब क्या होगा। विंडो जीयूआई और मल्टीटास्किंग सुविधाएं प्रदान करता है क्या। बताइए। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है ट्रू। अगला क्वेश्चन है कि द बार एट द टॉप ऑफ ए विंडो इज कॉल्ड एप्लीकेशन बार। विंडो के शीर्ष पर स्थित बार को एप्लीकेशन बार कहा जाता है क्या। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है ट्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इन अ कंप्यूटर सिस्टम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आर नॉर्मली स्टोर्ड इन द सेम लाइफ। एक कंप्यूटर सिस्टम में संबंधित दस्तावेज सामान्य रूप से एक ही फाइल में संग्रहित होते हैं। बताना है कि क्वेश्चन में जो 18 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। बताइए, उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। बताइए आप सभी बच्चे।
तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो जो भी बच्चे अगर ऑप्शन में जो बी बताए उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑफ्टन रिफर्ड टू एज द सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट और प्लेटफॉर्म। ऑपरेटिंग सिस्टम को अक्सर सॉफ्टवेयर वातावरण या प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को अक्सर सॉफ्टवेयर वातावरण या प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है, आपको बताना है। बताइए। बिल्कुल जाना जाता है स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी अगर ट्रू बता दिया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर्स विद ट्रीमेंडस प्रोसेसिंग, स्टोरेज, डिस्प्ले एंड रिमोट कम्युनिकेशंस कैपेबिलिटीज आर अवेलेबल ऑन डेस्कटॉप एंड पाल्म टॉप मॉडल्स। जबरदस्त प्रोसेसिंग या स्टोरेज या डिस्प्ले और रिमोट संचारण क्षमताओं वाले कंप्यूटर डेस्कटॉप और पाल्म टॉप मॉडल पर उपलब्ध हैं। बताना है आप सभी को कि क्वेश्चन में जो 20 है उसका सही जवाब क्या ट्रू होगा या फॉल्स। बताइए। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन में जो 20 है उसका सही जवाब क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। तो जिस बच्चे ने अगर ट्रू बता दिया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, despite the increasing popularity of computers, there are many misconceptions about them. कंप्यूटर की बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद इनके बारे में कई भ्रांतियां हैं। बताना आप सभी को कि क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है कंप्यूटर की बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद इनके बारे में कई भ्रांतियां हैं, आपको बताना है। बताइए। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है ट्रू। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर एनालाइजिंग स्ट्रॉन्ग डाटा, मेकिंग कैलकुलेशंस एंड कंट्रोलिंग मशीनरी। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग विश्लेषण या मजबूत डेटा या गणना करने और मशीनरी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन में जो 22 है उसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है ट्रू। ओके। अगला क्वेश्चन है कि द प्रोसेसर्स टुडे आर वेरी पावरफुल विद कैपेबिलिटीज टू प्रोसेस अप टू टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। क्वेश्चन है कि प्रोसेसर आज बहुत शक्तिशाली है और प्रति सेकंड लाखों निर्देशों को संसाधित करने का क्षमता रखता है या रखते हैं। बताइए आप सभी, क्वेश्चन में जो 23 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन में जो 23 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। जिस बच्चे ने अगर ट्रू बता दिया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि न्यू फोल्डर्स मस्ट ऑल बी एट द सेम लेवल। नए फोल्डर सभी समान स्तर पर होने चाहिए क्या। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यू कैन सर्च फॉर अ फाइल इन विंडोज इवन इफ यू नो ओनली पार्ट ऑफ द फाइल नेम। आप विंडोज में फाइल खोज सकते हैं भले ही आप फाइल नाम का केवल एक हिस्सा जानते हैं। बताइए। क्वेश्चन में जो 25 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा, आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेन फ्रेम्स आर कंप्यूटर्स दैट एक्सेल एट एक्सिक्यूटिंग many different computer programs at the same time। क्वेश्चन है कि मेन फ्रेम ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो एक ही समय में कई अलग अलग कंप्यूटर प्रोग्रामों को निष्पादित करने में उत्कृष्ट प्राप्त करते हैं। बताना आप सभी को कि क्वेश्चन में जो 26 है उसका सही जवाब क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बताइए मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है ट्रू। अगला क्वेश्चन है कि हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों का मिश्रण होते हैं क्या। बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ये हो जाएगा आपका ट्रू। जिस बच्चे ने अगर ट्रू बता दिया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि यूनिक्स इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। बताइए। जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा स्टूडेंट, और क्लास तक आप सभी को लास्ट तक बने रहना है। और साथ साथ में क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके जो बच्चे ट्रिपल से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बताएं आप सभी क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्टनेस जो आता है फॉल्स। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। बताइए। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है ट्रू। अगला क्वेश्चन है कि द रूल्स यूज्ड फॉर द सिंपलिसिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज प्रोटोकॉल।
सॉफ्टवेयर की सरलता के लिए उपयोग किए जाने वाले नियम प्रोटोकॉल क्या हैं? बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन में जो ए है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डीओएस इज एन एग्जांपल ऑफ जीयूआई। डॉस जीयूआई का एक उदाहरण है क्या? बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन में जो 31 है उसका सही जवाब क्या होगा? बताना आप सभी को। ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है फॉल्स। अगला क्वेश्चन है कि अ किलोबाइट इज अप्रोक्सीमेटली 1000 बाइट्स। एक किलोबाइट लगभग 1000 बाइट का होता है क्या? तो बिल्कुल सही जवाब है, ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला क्वेश्चन है कि इनपुट डिवाइस आर यूज्ड टू प्रोवाइड द स्टेप्स एंड टास्क द कंप्यूटर नीड्स टू प्रोसेस डाटा एंड these स्टेप्स एंड टास्क आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस। इनपुट डिवाइस का उपयोग उन चरणों और कार्यों को प्रदान करने के लिए किया जाता है जिन्हें कंप्यूटर के डेटा संसाधित करने की आवश्यकता होती है, और इन चरणों और कार्यों को निर्देश कहा जाता है। बताना आप सभी को कि क्वेश्चन में जो 33 है उसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन को पहले पढ़िए मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद समझिए, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शन का चयनित कीजिए। क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सभी बी केयरफुली अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका 101% आपको ट्रिपल सी में अच्छे ग्रेड से पास आउट आप हो सकेंगे। लेकिन आपको धैर्य के साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तब तक आप सही ऑप्शन का चयनित नहीं कर पाएंगे। बताना आप सभी को कि क्वेश्चन में जो 33 है क्वेश्चन है कि इनपुट डिवाइस का उपयोग उन चरणों और कार्यों का प्रदान करने के लिए किया जाता है जिन्हें कंप्यूटर को डेटा संसाधित करने की आवश्यकता होती है, और इन चरणों और कार्यों के निर्देशों को कहा जाता है। बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है ट्रू। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर गैदर्स डाटा प्रोसेसिंग इट आउटपुट द डाटा और इंफॉर्मेशन एंड डज नॉट स्टोर द डाटा और इंफॉर्मेशन। एक कंप्यूटर डाटा एकत्र करता है, उसे संसाधित करता है, डेटा या जानकारी को आउटपुट करता है, और डेटा या जानकारी को संग्रहित नहीं करता है। आपको बताना है, बताइए। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉल्स। अगला क्वेश्चन है कि द बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स 1 एंड 4। बाइनरी भाषा में 2 अंक 1 और 4 होते हैं क्या? ये हो जाएगा आपका फॉल्स मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि अ स्ट्रिंग ऑफ 8 ओएस एंड 1 इज कॉल्ड अ बाइट। 8 ओएस और 1 एस की एक स्ट्रिंग को बाइट कहा जाता है क्या? बताइए मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला क्वेश्चन है कि द डिवाइस यू यूज टू इंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम आर नो एज आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने के लिए आप जिन उपकरणों का उपयोग करते हैं उन्हें आउटपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है क्या? बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन में जो 37 है उसका सही जवाब क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। तो जिस बच्चे ने फॉल्स बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि द डिवाइस ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम दैट लेट यू सी द प्रोसेस इंफॉर्मेशन आर नो एज इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर सिस्टम पर वे उपकरण जो आपको संसाधित जानकारी देखने देते हैं और इनपुट डिवाइस के रूप में जाने जाते हैं। बताना आप सभी को कि क्वेश्चन में जो 38 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों फॉल्स। तो जिस बच्चे ने फॉल्स बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स दैट इनेबल्स द हार्डवेयर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर निर्देशियों या प्रोग्रामों का समूह है जो हार्डवेयर को विभिन्न कार्यों करने में सक्षम बनाता है। बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो आपका ऑप्शन जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है ट्रू। अगला क्वेश्चन है कि एज लॉन्ग एज यू हैव योर प्रोडक्ट की यू कैन रन फॉर ए विंडो एक्सपी यूजिंग योर सीडी इवन वन यू बोरो फ्रॉम अ फ्रेंड और नेवर। क्वेश्चन है कि जब तक आपके पास अपनी उत्पाद पूंजी है और आप किसी भी सीडी का उपयोग करके विंडोज एक्सपी को फिर से स्थापित कर सकते हैं, यहाँ तक कि एक भी जिसे आप किसी मित्र या पड़ोसी से उधार लेते हैं। ठीक है, बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। तो जिस बच्चे ने ट्रू बता दिया है उनका सही जवाब है। स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा? 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को आपने करेक्ट किया है? आप अब एक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आपके पास एक बताएं कि आपके पास अब बिल्कुल समय नहीं है। आपका जो एग्जाम है 19 नवंबर से है और आज हो गया आपका 10 नवंबर। तो आपके पास अब बिल्कुल टाइम नहीं है, ओनली आपके पास 8 डेज का टाइम है। तो जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस कीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं, अगर पहली बार क्लास को विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए कि ट्रिपल ए कोई भी अगर अपडेट आता है तो चैनल के माध्यम से आप सभी को मिल सके। ठीक है, अगर किसी भी तरीके की क्वारी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, तो आपको पूरी सहायता किया जाएगा। ठीक है, आप हमें फॉलो अप कर सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे भी आपको काफी जानकारियां मिलती हैं कंप्यूटर के रिलेटेड। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड करते रहते हैं, क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए अगर किसी भी तरीके की क्वारी है, और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आप ट्रिपल सी का तैयारी आपने अगर बिल्कुल नहीं किया है तो आप अभी से भी तैयारी अगर आप करेंगे तो आपका अच्छा ग्रेड से पास आउट हो सकेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप हमारे चैनल पे जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में ट्रिपल सी के रिलेटेड जो है वो बहुत सारी क्लासेज हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो प्रैक्टिस करना आपके लिए काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चंस आपको कराते हैं वो रिसर्च बेस्ड कंटेंट आप सभी को हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको 101% आपके एग्जाम्स में हेल्प मिल सके हमारे क्लास से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।